इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विथ इक्वल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब आपको सेलों का कॉम्बिनेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप एक कंडीशन क्या ले रहे हैं कि सभी सेल का ईएमएफ क्या है, इक्वल है, मतलब एक जैसा है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपने एक जैसा ही सपोज किया है। ठीक है, सेलों का संयोजन जबकि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, समान हो। मतलब समान होने से क्या मतलब है कि एक सेल का जो ईएमएफ है वही दूसरे सेल का ईएमएफ है, वही तीसरे सेल का है, वही एन सेलों का ईएमएफ है। जो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वही दूसरी सेल का भी है, वही तीसरी सेल का भी है, वही एन सेल का है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिया है, एन सेलों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जिसमें आपने सभी सेलों का ईएमएफ को आपने कैसे शो किया गया है, ई से, और सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को आपने कैसे डिनोट किया, स्मॉल आर से। ठीक है, और टोटल और आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब चालक का प्रतिरोध को आपने कैपिटल आर से डिनोट किया है। ठीक है, करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिंपल नोटेशंस आपने दिए हैं। लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ एन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। एन सेलों का आपने कनेक्शंस लिया गया है। द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल बीइंग ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, मतलब आपने सभी सेलों का आपने ईएमएफ को ई से डिनोट किया है। अब देखिएगा, जिस तरह से आप इस जब आप ये वाला करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो आपको किससे कंपेयर करना है, जो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था उसको यदि आप थोड़ा सा कंपेयर करें, तो वहाँ पे आपने इसका पोटेंशियल V1 V2 V3 इस टाइप से लिया था, है ना। टोटल पोटेंशियल आपने V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था। अब उसी तरह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि यदि आप टोटल ईएमएफ ऑफ सेल देखेंगे तो क्या होगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस एन टाइम्स आप करेंगे, एन सेल के लिए करेंगे, तो इफेक्टिव ईएमएफ है ना क्या हो जाएगा आपके पास, ई प्लस ई एन सेल के लिए कितना हो गया, एन ई। तो वही लिखा है मैंने, टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल। मतलब कि जो टोटल सेलों का, कुल सेलों का जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के क्या होगा, सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ई इक्वल्स टू ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, एन सेल के लिए एन ई। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल। अब जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध के लिए देख रहे हैं, तो आपको क्या मालूम है कि इस सीरीज का जब आपने कॉम्बिनेशन किया था रेजिस्टेंस के लिए, तब उसका रिजल्ट क्या था, आर इक्वल्स टू, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से आप इसमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फर्स्ट सेल के लिए R, सेकेंड सेल के लिए R, थर्ड के लिए R, तो एन टर्म्स के लिए या एन सेलों के लिए कितना हो जाएगा, एन आर। ठीक है, तो आप करंट का इक्वेशन, करंट का फॉर्मूला आप ऐसे दे सकते हैं, I इक्वल्स टू इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या आ गया आपके पास, ईएमएफ एन ई और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन आर, कैपिटल आर प्लस एन आर। ठीक है, आ रही है ना इतनी बात समझ में, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो आप सीरीज तो कॉम्बिनेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कब आपके लिए ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, कब ये कॉम्बिनेशन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो केसेस आपने कंसीडर किए हैं। देखिएगा, यदि मैं बोलती हूँ कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या है, बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से। तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्मॉल आर की टर्म्स को क्या कर दूँ, मैं इग्नोर यदि कर देती हूँ, इसको अवॉइड कर देती हूँ इतनी टर्म्स को, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन, क्या इसको इग्नोर कर दिया मैंने, तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन क्या हुआ, आर।
अब यदि मैं देखती हूँ तो मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ कि I इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन आर। अब ई अपॉन आर मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब इसको मैं क्या लिख रही हूँ, करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल। मतलब इस कंडीशन में जो आपको करंट फ्लो होगा वो किसके इक्वल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि आप लिख रहे हैं आई इक्वल्स टू एन इंटू करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल। मतलब इस समय जो करंट फ्लो होगा वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू और सेल में फ्लो होने वाला करंट, मतलब एन सेलों में फ्लो होने वाले करंट के इक्वल क्या होगा, यहाँ पे करंट मिल रहा है। मतलब इस समय जो करंट मिल रहा है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम करंट होगा और इस समय की कंडीशन आपको क्या रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है, लाभप्रद रहेगी। केस सेकेंड में मैं क्या देख रही हूँ कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यदि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से आपकी क्या है, ग्रेटर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आर को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, एन आर। तो एन से एन यदि मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ई अपॉन आर, मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच सेल, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, एक ही सेल में फ्लो होने वाले करंट के इक्वल आपको मिलेगा। और इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एन सेल में फ्लो होने वाले करंट के इक्वल करंट मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इस केस में, जबकि आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इस कंडीशन को आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। और इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मिनिमम करंट मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से ये मैच द कॉलम्स में भी पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि किस कंडीशन, ये कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखिएगा, आपको करते आना चाहिए उस समय, ये आपका मैच द कॉलम्स में भी आ जाती हैं। आप देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब सेलों का संयोजन किस में करना बेटा, समांतर क्रम में, ठीक है। वही है, आपने क्या किए, सेल आपने ले लिए एन सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और एन सेल, ठीक है। ईएमएफ आपने ई से आपको डिनोट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, आर हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, कैपिटल आर, करंट प्लस टू माइनस की ओर आपने शो किया एरो। अब देखिएगा, अब आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये इसको करते समय आपको क्या मतलब वो रिकॉल करना पड़ेगा कि जब आपने क्या किया हो, कॉम्बिनेशन आपने क्या लिया हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो आपने संयोजन आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आपने क्या लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या शो किया था, बी, तो यहाँ पे ईएमएफ को आप क्या शो कर रहे हैं, ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे आपका क्या आया था रिजल्ट, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, 1/r डैश इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/r फर्स्ट सेल के लिए, 1/r सेकेंड, 1/r, और एन टर्म्स के लिए कितना हो जाएगा, n/r। तो 1/r डैश इक्वल्स टू क्या लिख रही हूँ, n/r, आ रही बात समझ में। तो r डैश, ठीक है, इसका मेरे को रेसिप्रोकल लिया मैंने, r डैश इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, r/n, n/r का क्या हो जाएगा, r/n, ठीक है। करंट आई, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस आर डैश, कैपिटल आर प्लस आर डैश। ईएमएफ को मैंने ई से डिनोट किया है, कैपिटल आर एज इट इज, आर डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर अपॉन एन, मैंने वैल्यू क्या रख दिया है, आर अपॉन एन, क्लियर है। ई अपॉन, यहाँ पे मैंने एलसीएम से सॉल्व किया है, एलसीएम लूंगी मैं, आर के अपॉन में 1 मैंने सपोज कर लिया, मेरा एलसीएम क्या आया, एन आया, तो एन आर प्लस आर, ठीक है, एन ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो मेरा करंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, एन कैपिटल आर प्लस आर। और यहाँ पे आपने दो केस कंसीडर कर लिए, उसी तरह से आर इज लेस देन कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। यदि कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर है स्मॉल आर से, तो यहाँ पे कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू
कैपिटल आर से बड़ी है, मतलब स्मॉल आर यदि वो कैपिटल आर यदि आपका छोटा है तो इसको आपने क्या कर दिया, कैपिटल आर वाली टर्म्स को आपने इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो एन ई अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो आई इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन आर, मतलब करेंट फ्लोइंग थ्रू इस सेल, मतलब इस समय जो करंट आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका मैक्सिमम रहेगा। तो आप लिख सकते हैं द करेंट इन दिस केस इज मैक्सिमम। ठीक है, सेकेंड केस आप क्या ले रहे हैं कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, कम है। तो आपके पास क्या आएगा, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, आपने इस टर्म्स को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, एन से एन कैंसिल हो गया, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर मतलब क्या हो गया, करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू इस सेल, मतलब एक सेल में से फ्लो होने वाला करंट। इस कंडीशन में जो भी करंट मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो इस समय कौन सी कंडीशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ये वाली कंडीशन, मतलब आर, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि आपने ये टर्म्स अच्छे से कर लिया है तो और पूरा आपका इजीली सॉल्व होगा। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखिएगा, इस स्टेप को बहुत अच्छे से करिएगा। जो आपने रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन लिया था, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इसको करिएगा।